गुणमिति 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है भाई जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, या जब कोई पढ़ाता है तो उसको नहीं समझाता है, खाली बस आपको क्वेश्चन बस बता देता है ना। तो आप ध्यान से देखिए पहले वो दिया क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है आपका। ठीक है, लिखा हुआ है 10a+b बराबर रूट कितना लिखा हुआ है 3। फिर आपका लिखा हुआ है अगला 10a-b बराबर 1/रूट कितना 3। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके आगे दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे 0 अंश ग्रेटर a+b। इसके बाद लिखा हुआ है बड़ा या बराबर, यानी ग्रेटर या फिर आपका बराबर हो इसके 90 अंश से। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि a का मान हमेशा ग्रेटर होना चाहिए b से, तो आपको a व b का मान ज्ञात करना, ये एक क्वेश्चन। ठीक है ना। क्या इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले आप ध्यान से इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, यानी a+b का मान जो होना चाहिए वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश के बराबर या 90 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है। साथ में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान हमेशा b से ग्रेटर होना चाहिए, यानी b से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपका सही होगा। अन्यथा आपका वही आंसर आ सकता है लेकिन क्वेश्चन आपके जो है वो गलत हो सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसके हल की शुरुआत कर लेते हैं। तो आप ध्यान से इस पे देखिए क्वेश्चन पे। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, tan a+b, और ये जो होता है ना वो आपका होता है tan 60 अंश का मान आपका हो जाता है। ठीक है। ध्यान से देखिए, tan से tan काट देंगे, आपका आ जाएगा a+b बराबर 60। ये आपका समीकरण 1 बन गया। दूसरे में आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, tan लिखा है a-b बराबर 1/रूट कितना 3, और 1/√3 जो होता है ये आपका tan 30 अंश का मान है, इससे ये कट गया तो आपका आ गया a-b बराबर 30 अंश। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों समीकरण में प्लस और माइनस है। भाई यहाँ पर आपका समीकरण जो आप पढ़ते हैं, समीकरण का रूल आपको पता होना चाहिए ना। अगर आपका प्लस प्लस है तो क्या करना है, आपको घटाना है। माइनस माइनस है फिर भी आपको क्या करना है, घटाना है। प्लस माइनस आपको है तो क्या करना है, आपको जोड़ना है। या माइनस प्लस है फिर भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आपके समीकरण का रूल चलता है। तो मेरे पास जो है प्लस और माइनस मौजूद है तो हम समीकरण को जोड़ देंगे यहाँ पे। तो नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो आपका समीकरण 1 जो आ रहा है वो आ रहा है a+b बराबर 60 अंश और a-b बराबर आपका हो गया 30 अंश। तो यहाँ से देखेंगे ये आपका प्लस का है और ये माइनस का, कट गया। a को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a और 60 और 30 हो जाएगा 90। जब a का मान निकालेंगे तो 90/2, यानी 2 से भाग करेंगे तो a का मान आ जाएगा आपका 45। अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब हम लोग रख देंगे यहाँ पर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरे पास है a+b बराबर 60 अंश। अब a का मान हो गया आपका 45 अंश प्लस b बराबर कितना हो गया आपका 60 अंश हो गया। तो यहाँ से जब हम b का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 माइनस 45 अंश। तो यहाँ पे जो b बराबर आ जाएगा इसको घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 15 अंश। अब हमारा देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो मेरा क्वेश्चन कह रहा था a+b, तो a+b अगर दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो मेरा मान जो होता है 90 अंश से क्या हो रहा है, छोटा ही हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है ना। और 0 अंश से क्या हो रहा है, बड़ा। तो पहला नियम फॉलो हो गया। दूसरे में कहा था कि a हमेशा b से क्या होना चाहिए था, ग्रेटर। तो a का मान आया है 45 अंश और b का मान आया है 15 अंश। तो हमेशा क्या है, a आपसे, यानी a जो है b से क्या है आपका बड़ा। तो इस पर विशेष ध्यान रखना है, ये जो लिखा हुआ है।